हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक युवाओं के लिए, पूरे भारत देश के युवाओं के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जो नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्रिएटिव बनना चाहते हैं। तो मैंने भी यही सबसे पहले किया था। उसका नतीजा ये है कि आज मैं लंदन में नौकरी करता हूँ पिछले 2.5 साल से। लंदन एक सपनों का शहर है और यहाँ मैं कैसे आया इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप था वो यही था दोस्तों। तो आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ PM इंटर्नशिप स्कीम। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। सबसे पहले तो ये जो इंटर्नशिप, ये वर्ड कुछ लोगों के लिए बहुत ही नया होगा। मैं इसके बारे में आपको बता दूं, बहुत बड़ी कंपनियों में अगर आप कुछ अनुभव लेना चाहते हो, आप 12th पास हो, आपको कोई नौकरी नहीं दे रहा क्योंकि फ्रेशर होने की वजह से वो कहते हैं कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप वर्क एक्सपीरियंस होगा तभी हम आपको रखेंगे। तो ऐसे में लोग बाग क्या करते हैं कि अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी कोई उन्हें अगर नौकरी नहीं रखता तो वो कोई रोजमर्रा का काम वगैरह करने लग जाते हैं बहुत कम पैसों में, जिसमें ना तो उनका PF कटता है, ना उनको कोई एनुअल लीव मिलती है, ना ही सिक लीव मिलती है। वो एक नॉर्मल से बाजार में कहीं नौकरी करने लग जाते हैं। पर इसमें जो सैलरी है वो शुरुआत में थोड़ी कम है, लेकिन इसका जो फायदा है वो फायदा देखो, ये मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं कि उसमें कुछ नेगेटिव और उसमें कुछ पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो इसमें ज्यादातर पॉजिटिव है, नेगेटिव भी मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो दो है कि क्या है इंटर्नशिप स्कीम, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले भारत सरकार ने युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत की। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे PM इंटर्नशिप स्कीम कहा गया। तो भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की है दोस्तों। और एक बार और मैं बता दूं, इंटर्नशिप का मतलब है किसी बहुत बड़ी कंपनी में, है ना, प्रोफेशनल ग्रुप में उनके साथ जाकर कुछ समय के लिए आपको वहां काम करना पड़ेगा, जिसके बदले में वो आपको पे करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये पे बहुत कम हो, परंतु अगर आप बहुत बड़ी कंपनी के लोगों के साथ काम करोगे तो आपका जो दिमाग है वो विकसित होगा, बड़ी कंपनियां कैसे काम करती हैं। अगर आपने वहां अच्छा काम किया तो वो आपको एक लेटर बना के देंगे, आपको एक्सपीरियंस लेटर। तो जब आप वो एक्सपीरियंस लेटर अपने CV के साथ अटैच करोगे तो जो नौकरी अभी आपको उदाहरण के तौर पर 5,000 की मिल रही है, तो वो CV जब लोग बाग देखेंगे कि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपने बहुत बड़ी कंपनी में काम किया है, और अगर आप अच्छा काम करोगे तो जिस कंपनी में आपने इंटर्नशिप की है वो आपका फीडबैक भी देंगे। उस लेटर में लिख देते हैं कि अगर आपको अखलाक के बारे में कोई भी परेशानी हो या इसका फीडबैक जानना हो तो इन्होंने हमारे यहाँ इंटर्नशिप की है, हमारी ये ईमेल ID, आप इस पर मेल करके अखलाक का फीडबैक जान सकते हैं। तो इसमें आपको काम बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद ये कब से शुरू हो रही है, ये 3 अक्टूबर को लॉन्च हुई है, जो अभी 3 अक्टूबर निकला है दोस्तों। और वित्त मंत्री जो हमारे देश की है, निर्मला सीतारमन ने इस साल बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया था। तो 3 तारीख को यह इंटर्नशिप निकली है। तो इससे युवाओं को क्या मिलेगा, ठीक है। जो युवा हैं, सबसे पहले 5 साल में करीब 1 करोड़ युवाओं को देश की अलग अलग कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी। तो दोस्तों 1 करोड़ युवा जो कि जिनको पता ही नहीं है सबसे पहले कि कैरियर में करना क्या है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान से सुनना, जब मैं फर्स्ट ईयर में था अपने कॉलेज के, तो मुझे न्यूजीलैंड हाई कमीशन जो दिल्ली है वहां इंटर्नशिप करने का मौका मिला था एक NGO के थ्रू। तो जब मैं इतनी बड़ी हाई कमीशन के अंदर जब मैं गया, मैंने देखा कि कितने हाई प्रोफाइल एजुकेटेड लोग हैं, 9 to 5 जॉब होती है, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है और 2-3 ब्रेक मिलते हैं, बहुत साफ सुथरे तरीके से रहते हैं। तो मैंने 1 महीने वहाँ जी तोड़ मेहनत की दोस्तों। और जब मैं ग्रेजुएशन हो गया तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उन्हीं लोगों ने मुझे पार्ट टाइम अपने वहाँ काम करने रख लिया था, ठीक है। और मुझे पार्ट टाइम में ही इतने ज़्यादा पैसे उस टाइम पे वो लोग देते थे जितने के पूरे महीने जो फुल टाइमर काम करते थे उतनी सैलरी मुझे वहां पार्ट टाइम में ही मिल जाती थी। तो ये इंटर्नशिप की जो बहुत ही होता है ना पॉजिटिव पॉइंट है, वो होता है कि अगर आपने किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप कर ली तो और उसके बाद दोस्तों इंटर्न को 5,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, जिसमें 4500 रुपये भारत सरकार और 500 रुपये इंटर्नशिप देने वाली कंपनी देगी। अब देखो 2024 में ये जो 5,000 रुपये, ये बहुत ही कम रकम है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा कम रकम है। इसमें सिर्फ आप ये कर सकते हो कि जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करोगे अपने घर से वहां जाना आना, बस।
और हो सकता है एक टाइम की मील आप खा लो। लेकिन दोस्तों आप इसको ना देखें, अगर आप अभी नौजवान हैं, अपनी 12वीं क्लास पास करिए, तो इन 5,000 रुपये को आप ये सोच कर देखें कि हम जहाँ इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं ये बहुत बड़ी कंपनी है, और जो मैं इंटर्नशिप करूंगा इसको कोर्स की तरह लेना आप, कि यार मैं इस कंपनी में ना 1 महीने या 3 महीने कोर्स करने के लिए जा रहा हूँ कि कंपनी करती क्या है, ना कि ये सोच के जाना कि मैं इस कंपनी में काम करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब ही शॉर्ट टर्म होता है ना, कि शॉर्ट टर्म के लिए किसी बड़ी कंपनी के कामों को सीखना कि वो लोग वहाँ क्या करते हैं। तो अगर आप ये सोच के जाओगे कि मैं ये कोर्स करने के लिए जा रहा हूँ 1 महीने या 3 महीने का, जिसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा, और अगर कंपनी को पसंद आ गया तो यही कंपनी आपको अपने यहाँ फुल टाइम काम पर रख सकती है, क्योंकि उन्होंने मौका दिया आपको काम करने का। अब आप उनको अच्छा करके दिखाओगे तो ऐसा तो नहीं है सभी बच्चों को वो बाय बोल देगी, ठीक है। अगर कोई कंपनी इंटर्नशिप दे रही है तो उनको कहीं ना कहीं ये भी होता है कि इन्हीं में से हम अपनी कंपनी के लिए कुछ बच्चों को चुन लेंगे, और जिनको नहीं चुना जाएगा उनका फायदा क्या होगा, वो अपने सीवी पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपने सीवी पर लिखा था, न्यूजीलैंड हाई कमीशन में मैंने इंटर्नशिप और 8 महीने पार्ट टाइम काम किया, तो कई सारे लोगों ने मुझे इसीलिए देखकर नौकरी दे दी थी। तो ये फायदा है, ठीक है। एक बार एक मुश्त 6,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी। ये लो, और भी मजे आ गए। अगर आपने किसी बड़ी कंपनी में दोस्तों 12 महीने इंटर्नशिप कर ली ना, तो इसको मैंने बताया आपको एक कोर्स की तरह लेना। आप जब ये 12 महीने पूरे हो जाएंगे तो 6,000 और मिलेंगे। एक मुश्त 6,000 का मतलब इन्होंने वही बोल दिया जो मेरे ख्याल से 500 रुपये महीना जो ये देंगे, तो वही आपके 12 पंजे 60, हाँ जी, तो 6,000 रुपये हो गए। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, 12 महीने अगर आपने किसी बड़ी कंपनी में दे दिए इंटर्नशिप के और उनके बताए हुए कामों को सीख लिया दोस्तों, तो फिर आपका दिमाग भी उन कंपनी के मैनेजर, जनरल मैनेजर है ना, सीईओ और जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी तरह चलने लगेगा। ये कंपनी कैसे बनी, उसका इतिहास आप पढ़ोगे, लोग वहाँ पर क्या काम करते हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, मेरी एजुकेशन के हिसाब से मैं किस डिपार्टमेंट में फिट बैठ सकता हूँ। इस कंपनी की जॉब की वेबसाइट पे जाके चेक करना कि मैं तो अब यहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए यहाँ पर कोई नौकरी है। तो इस तरीके से आप देखना, ठीक है। उसके बाद कब से शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन? पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए 12 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, और ये रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर तक कराया जा सकता है। आप सिर्फ ऑनलाइन जाकर ये लिखना है आपको पीएम इंटर्नशिप योजना। उसके बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा, उस पर क्लिक करना, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, जो जो चीजें मांग रहे हैं उसको फिलअप करते चले जाना, ठीक है। और उसके बाद है रजिस्टर होने वाले कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर ये इंटर्नशिप प्रोग्राम 2 दिसंबर से शुरू होगा। तो देखो दोस्तों, अगर ये चीज अच्छी नहीं होती तो यहाँ शॉर्टलिस्ट वर्ड का यूज ये लोग नहीं करते। अगर जैसे कि अब मैं बता दूं, जैसे 1,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो ये उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे कि अप्लाई किया तो इसमें से कौन कौन से अच्छे हैं। हो सकता है कि शॉर्टलिस्ट करने के बाद ये आपको कॉल करें या रिप्लाई करें, और एक दो आपसे फोन पे कोई वार्तालाप करे या आपको ईमेल पे रिप्लाई करे। तो आपका ईमेल का रिप्लाई देखकर, आपका जो सीवी है जो आप इसमें बताओगे अपनी सारी रिपोर्ट, उसको देखकर, आपका रिजल्ट देखकर, है ना। तो सीवी में दोस्तों कोशिश करना आपने जितने भी अवार्ड या सर्टिफिकेट लिए हों अपने स्कूल के टाइम पर या किसी कोर्स के टाइम पर, सब उसमें लिख देना। तो उस बेस पे ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फ्रेशर्स को भी सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप इसीलिए निकाली, और इसका जो मेन मकसद है वो यही है, जो नए युवा हैं उनको कुछ सिखाना बड़ी कंपनियों को लेकर, ठीक है। उसके बाद कौन कौन कर सकता है अप्लाई? तो यहाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा ये इन्होंने जो एज सीमा है इनको थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी, जो मुझे लगता है। इसमें इन लोगों ने जो है 21 साल से 24 साल की उम्र वाले युवा अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अच्छा है दोस्तों, अगर आपने 10वीं क्लास भी पास कर रखी है तो भी आप इस इंटर्नशिप योजना को जरूर अप्लाई करें दोस्तों। मैंने अपना खुद का अनुभव बताया। अगर आपने 12 महीने किसी बड़ी कंपनी में काम कर लिया, आपका सीवी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि आपको पैसे बहुत कम मिलेंगे, महीने के 5,000। लेकिन अगर आप किसी बड़े देश आने के लिए, बड़ी कंपनी में काम करने के लिए कोई कोर्स बाहर करने जाते हो, तो क्या वो कोर्स करने वाले आपको पैसे देते हैं? नहीं देते वो लोग आपको पैसे, ठीक है ना। तो ये सोच के करो ये 12 महीने की मैं 12 महीने कंपनी में इंटर्नशिप करूंगा, उसके बदले मुझे पैसे देंगे, और ये 12 महीने जो मैंने सीखा ये कोर्स की तरह सीखा है मैंने, ठीक है। उसको फिर आप जब अपने सीवी में ऐड करोगे कि आपने इतनी बड़ी कंपनी में काम किया, तो यकीनन आपका सीवी रिजेक्ट नहीं होगा, फ्यूचर में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो
तो इसमें IIT में ट्रेनिंग लेने वाले हैं और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लो, अगर आप इन फील्ड में ट्रेनिंग लेते हो ये भी अप्लाई कर सकते हो। BA, BCom, BSc, BBA आदि में ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। परिवार में किसी की भी आय 8 लाख से अधिक ना हो। तो ये उन लोगों के लिए जिसमें परिवार में जैसे तुम्हारे मॉम या डैड की जो आय है जो पेपर में लिख के आती है। एक तो होती है कि आपके पापा कहीं काम कर रहे हैं और वो कैश में उनको दे देते हैं। अब जो उन्होंने कैश में दिया वो तो किसी पेपर में नहीं लिखा हुआ, वो वाली नहीं जिससे टैक्स कटता है, ठीक है। तो उसकी आय जो है वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता अप्लाई? कहीं पर नौकरी करते हैं या अगर परिजन किसी सरकारी नौकरी में है तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऑलरेडी कोई बहुत अच्छी जॉब करते हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। जो युवा देश के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे IIT, IIM से पढ़ रहे हैं वो भी बाहर रहेंगे। यानी कि जो हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने पढ़ने के लिए 10-20 लाख रुपए दिए हैं, तो उनको क्या जरूरत है इस इंटर्नशिप की? वो तो ऑलरेडी मैच्योर और समझदार है, ऐसा इनका मानना होगा। कहाँ मिलेगी इंटर्नशिप? ठीक है, इस पायलट योजना की लागत 800 करोड़ रुपए बताई जा रही। सरकार ने 800 करोड़ रुपए इस योजना में लगाए हैं और देश की टॉप 50 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी और जहां तक संभव हो सकेगा जिले या राज्य में ही इंटर्नशिप दी जाएगी। ये लो प्लस पॉइंट हो गया। अगर आप सादरा जिले से हैं तो जिला कितना बड़ा होता है, उस जिले के अंदर या उस राज्य के अंदर। जैसे दिल्ली से हूं मैं तो दिल्ली राज्य के अंदर ही मुझे इंटर्नशिप मिलेगी। प्लस पॉइंट अगेन 500 बड़ी कंपनियां। अगर 500 बड़ी कंपनियों में किसी एक भी कंपनी का आपके पास 12 महीने का अगर एक्सपीरियंस आ गया तो आपका दिमाग सच में बहुत ज़्यादा खुल जाएगा। आप तरह तरह के लोगों के साथ वहाँ मिलोगे, लोगों से दोस्तियाँ होंगी, आप उनसे फ्रेंडशिप करोगे, उनके साथ घूमने जाओगे, बैठोगे उठोगे तो आप देखोगे कि आप एक नॉर्मल से हो और उस कंपनी में बड़े बड़े लोग BMW जिस कार से आते हैं, डॉक्टर के बच्चे, प्रोफेसरों के बच्चे, आर्मी के है ना बच्चे और हाई प्रोफाइल लोग वहाँ आना जाना करेंगे। तो उनसे जब आप हेलो हाय करोगे, उनके दोस्त बनोगे तो आप देखोगे कि वो कैसे इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने कौन सी पढ़ाई की थी। तो ये आप उनसे सीखना, ठीक है। उसके बाद है कैसे करें अप्लाई। तो अब इसके लिए दोस्तों PM इंटर्नशिप स्कीम में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा। पोर्टल पर आपको स्किल और इंटरेस्ट की जानकारी देनी होगी। तो आपकी जो स्किल है और जो आपका इंटरेस्ट है उसकी जानकारी आपको उस पोर्टल पर देनी है। इसके आधार पर तय होगा कि कहाँ इंटर्नशिप दी जाएगी। अपना आधार कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होंगे, ठीक है। ये सब आप अपने पास रख लेना। SC, ST, OBC के लिए क्या है खास? लो जो रिजर्व कोटा है दोस्तों, है ना, उनके लिए भी यहाँ खास है। इंटर्नशिप प्रोग्राम में SC, ST और OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन होगा। तो यहाँ कुछ सीटें आप लोगों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है और किसी तरीके की नौकरी की गारंटी नहीं देता। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि इंटर्नशिप एक सीमित समय के लिए होती है जिससे आप सीखना चाहते हो, परंतु इन्होंने यहाँ कहा है कि ये कोई नौकरी की गारंटी नहीं है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप 12 महीने किसी कंपनी में काम करोगे तो आप यकीनन वहाँ अपनी अच्छी छाप छोड़ सकते हो। कैसे? टाइम पर जाना, टाइम से आना, कपड़े खुद घर पे इस्त्री कर लेना, है ना, प्रेस करे हुए कपड़े पहनना, बालों को एक तरफ काट के जाना, रोज साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना, ठीक है ना। अगर मॉम डैड परेशान है या घर में कोई नहीं है, खुद ही धो लेना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा आपके पास मौका है खुद को प्रेजेंट करने का। जब भी वहां जाओगे कोई आपकी हेल्प करता है उसको थैंक यू बोलना, बिना नॉक करे अंदर मत जाना। जो भी आपका सीनियर है बिना उससे पूछे कुर्सी पे मत बैठना, ठीक है ना। अगर आपने कोई सामान वहां यूज किया है तो वापस उस सामान को वहीं पर रख देना। तो ऐसी छाप अगर आप इंटर्नशिप में छोड़ोगे तो यकीनन अगर आपको वहां नौकरी नहीं भी मिली तो आपके इतने सारे दोस्त वहां बन जाएंगे कि वो आपको बता देंगे कि आप कहाँ नौकरी अप्लाई कर सकते हो। और 12 महीने में आप इतने अच्छे से आपको पॉलिश कर दिया जाएगा कि आप बहुत ही स्मार्ट बन जाओगे अपनी फील्ड में और यकीनन आपको नौकरी जरूर मिलेगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कमेंट करें कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अखलाक ऐसे ही आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा। थैंक यू।